ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का श्लोक है अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 7। ओम श्री परमात्मने नमः। चौथे से छठे श्लोक तक प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं। श्लोक क्रमांक 7। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। अर्थात जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग यानी कि सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस श्लोक को महाराज जी ने इस प्रकार समझाया है। एताम विभूतिम योगम च मम। एताम सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। यहाँ यह शब्द चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई विभूति और योग का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। चौथे से छठे श्लोक तक कही हुई भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं वे तो भगवान के सामर्थ्य से प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे में पैदा होते हैं। मत्ता और मानसा जाता। यह भगवान का योग है, प्रभाव है। इसी को 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्य में योगमैश्वरम यानी कि मेरे इस ईश्वरीय योग को देख, ये पदों से कहा गया है। ऐसे ही आगे 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को विश्व रूप दिखाते समय भगवान ने पश्य में योगमैश्वरम पदों से अपना ऐश्वर्यमय योग देखने के लिए कहा है। जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का ह्रास और योग्य वस्तु का और भोग्य वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है। परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, अर्थात उसके भीतर भोग भोगने की किंचित मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता। उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने से सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम दो तरह का होता है। एक दूसरों पर शासन रूप संयम
और दूसरा अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाए। इस भाव से दूसरों को उन्मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंचित मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में यह साधन साध्य होता है। स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है तो शासन करने वाले को एक सुख होता है। इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य क्षीण हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो, मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे। मनुष्य अनादिकाल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं, अतः वे सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाएं। ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन यानी कि संयम है। इस शासन की आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयमन। इसी का नाम योग है। योग नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है। जो स्थिर परमात्म तत्व है, इसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्म तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। सर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। यो वेत्ति तत्वतः, विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार से कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप से प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव है और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से
तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है उन सब के मूल में मैं ही हूँ और मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम, आकृति, उपयोग पर दृष्टि रखते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की ही है, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि की नहीं। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इनमें जो कुछ भी विशेषता दिखती है यह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की है। जहाँ जहाँ विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखे वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी से उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं। कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्मा के ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक मानना है। यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इन परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से। इसलिए जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुई ऐश्वर्य यानी कि विभूति की ही है, न कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है। अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। यही उनको तत्व से जानना अर्थात मानना है। सो विकम्पेन योगेन युञ्जते, उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचिन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती। अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर एक मेरे में ही होता है। मात्र संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचिन मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं जाना है। कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को यानी कि ऐश्वर्य को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह
उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी। अतः उसी की मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।